नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी बफी से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रिंटर। प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। राइट। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो एक अक्षर को छापता है और दूसरा होता है जो लाइन में छापता है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है। करेक्टर की बात की जाए तो करेक्टर को छापने वाले कोई केवल दो ही प्रिंटर बने हैं, एक डीएमपी और एक डेजीविल। डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो खटर पटर की आवाज़ करता है। डेजीविल भी ठीक उसी प्रकार से होता है। डीएमपी में क्या होता है, वो एक एक बटन दबाते रहो, खटा खट खटा आपका टाइप करता रहेगा। और उसी प्रकार का डेजीविल भी होता है, उसे आप टाइप करोगे तो उसमें क्या होता है, गुलमोहर के फूल पे क्या होता है, अक्षर गुत्थे होते हैं और वो घूमता था, गोल गोल घूम घूम के वो आपका प्रिंट करता है। राइट। बात की जाए लाइन प्रिंटर की तो लाइन प्रिंटर में दो होते हैं, एक होता है चेन प्रिंटर, एक होता है ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर में चेन लगा होता है और चेन के ऊपर क्या होते हैं, अक्षर गुत्थे होते हैं और वो घूमता है और वो प्रिंट करता है, एक बार में पूरे एक लाइन को प्रिंट करता हुआ निकल जाता है। राइट। इसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर, जो एक बार में क्या करता है, पूरा एक ड्रम होता है, उसमें कई कैटेगरी बट्टे होते हैं, वो गोल गोल घूमता है, राउंड करता है और फिर क्या करता है, प्रिंट करता है। ये हुई एक बात इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब हम जो बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं आधुनिक युग, यानी जो इस समय लेटेस्ट में जो चल रहा है वो आपका इम्पैक्ट नहीं है, वो क्या है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि इंक जेट और आपका लेजर प्रिंटर हुआ। इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, तो उसमें जो स्याही भरी जाती है वो लिक्विड होती है, लेकिन लेजर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ड्राई इंक भरा जाता है। क्लियर है। तो कल हमारी इन दोनों के बारे में बात हो गई थी। लेजर और इंक जेट प्रिंटर में मैं डिफरेंस लिखवा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, यानी कंप्यूटर की जो क्लास हम पढ़ रहे थे, कंप्यूटर की क्लास में हमारा चल रहा था क्या, प्रिंटर। प्रिंटर में जो चल रहा था वो था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा थर्मल प्रिंटर। आपने थर्मल प्रिंटर देखा है? आपने देखा है। आप बोलोगे कहाँ देखा है, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी तो आप कहोगे अरे हाँ हाँ ये प्रिंटर तो मैंने देखा है। ठीक है, आ जाओ। तो क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं गाइस। ओके, आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ रही होगी और सब कुछ आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत लोगों को पसंद है। हाँ, लोगों को कहना है कि मैम बिल्कुल क्या नाम है, समझाते हुए लेके चलती हैं, तो वही बात है, मैं एक चीज़ पढ़ाऊँगी पर कैसा पढ़ाऊँगी, क्लियर पढ़ाऊँगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो क्लास में आपका एग्जाम्पल जरूर पूछती हूँ। राइट। तो आज का एग्जाम्पल क्या है, चलो आज की पहेली देखो क्या है। ठीक है, मज़ेदार पहेली है। आज की पहेली देख लो, फिर इसके थर्मल प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पहचानोगे कि कौन सा थर्मल प्रिंटर है, कौन सा डीएमपी प्रिंटर है, कौन सा आपका डेजीविल प्रिंटर है, कौन सा आपका चेन प्रिंटर है, कौन इंकजेट प्रिंटर है, कौन लेजर प्रिंटर है। ठीक है, सबकी पहचान बताऊंगी। तो आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। ठीक है, यानी क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। वह कौन सी चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये पहेली है आपकी। ठीक है, यानी इसका क्या करना है आपको, तो ये पहेली आपको अपने घर परिवार में पूछना है और इसके बाद इसका आंसर बताना है। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, क्लास को कंटिन्यूस देखो, लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगी। ठीक, चलो अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। थर्मल प्रिंटर। थर्मल की बात की जाए तो थर्मल जो होता है, थर्मल का अर्थ बात की जाए थर्मल का, तो थर्मल का अर्थ होता है टेम्परेचर।
क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब उष्मा, जिसमें से उष्मा निकलती है, ठीक है। टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है। तापमान से मिलकर बना होता है क्या, टेम्परेचर यानी थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, यानी तापमान से ये मिली जुली कहानी है। तो थर्मल प्रिंटर में होता क्या है, ये उसी से प्रिंट होता है, किससे, टेम्परेचर से। कागज पर उष्मा का प्रयोग करके, ठीक है। कागज, एक कागज होता है, उस पर क्या होता है, उष्मा, यानी जो होता नहीं है उष्मा, यानी कि आपका टेम्परेचर का इस्तेमाल करके उष्मा के द्वारा स्याही को कागज पर छोड़ने का काम जो करता है, ठीक है। चाहे वो अक्षर छोड़े, चाहे वो प्रिंट छोड़ने या प्रिंट को छापता है, ठीक है, तो वो आपका होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में आप क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे कागज पर उष्मा का प्रयोग करके, ठीक है। कागज पर उष्मा का प्रयोग करके यानी टेम्परेचर का उपयोग करके उष्मा के द्वारा स्याही को कागज पर क्या करता है, कागज पर प्रिंट करता है, कागज पर छापता है। वो आपका अक्षर भी हो सकता है, आपका कोई फिगर चित्र होता है, तो उसे बनाने का काम करता है कौन, तो वो होता है आपका थर्मल प्रिंटर। जैसे आपने ऐसे प्रिंटर की बात की होगी, बात की जाए तो आप अपने घर, आप जैसे अपने घर में रहते हो, ठीक है। आपके घर पे हर महीने एक बिजली का बिल वाला आता होगा, आता है, आता है। वो आपके घर पे आता है, उसके हाथ में एक प्रिंटर होता है छोटा सा, ठीक है। उससे वो कुछ टाइप करता है, आपके मतलब कि आपके बिल का नंबर जो होता है, और आपको लंबा सा बिल निकाल के देता है। तो वो जो जिस प्रिंटर का यूज करता है वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक ये देख लो एग्जाम्पल, और आप चले जाओ, जैसे बस में हम क्या करते हैं, जब यात्रा करते हैं तो बस वाला भी अब हाथ से टिकट नहीं बनाता, वो भी एक मशीन होती है, उस मशीन से प्रिंट करके लंबा सा प्रिंट निकाल के दे देता है कि लो भैया तुम्हारा बिल है ना। तो वो जो प्रिंट यूज करता है वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। बस का जो टिकट बनता है ना लंबा सा, वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। अच्छा, बात की जाए, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, शॉपिंग मॉल में प्रिंट होकर कर 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 के आवाज़ करके लंबा छोटा सा प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंट करके निकलता है, तो वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है, तो इस प्रिंटर का यूज बस का टिकट, एटीएम, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, बस का टिकट बनाने में, ठीक है। और बिजली का बिल जो जनरली स्टोर वाले होते हैं, जो बिल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसका वो किसका यूज करते हैं, तो वो थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इंक जेट प्रक्रिया, यह जो आपका काम होता है ना, थर्मल प्रिंटर की बात की जाए तो इसके जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो आपकी इंक जेट प्रिंटर से फास्ट काम करता है। कौन, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में याद रखना, ये आपका फास्ट काम करता है इंक जेट प्रिंटर से, ठीक है। इसका जो, इसमें क्या होता है, इसमें एक पेपर रोल होता है। जैसे ये आपका मशीन है, इसमें आपका मशीन होता है, यहाँ पे खटर करता था, और यहीं पे ना आपका बीच में लगा होता है एक पेपर रोल, और ये होता है 3 इंच का। कितने इंच का होता है, 3 इंच का पेपर रोल लगा होता है। एक पेपर होता है लंबा सा 3 इंच का, वो इसके अंदर गुथा होता है, तो उसी पर फटाफट फटाफट उष्मा का प्रयोग करके थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करता हुआ खड़ कर कर करके प्रिंट निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या खासियत है, या सबसे बेकार चीज़ कह सकते हो, तो इसमें खासियत कुछ नहीं, इसमें यह है ना, इसका जो प्रिंट होता है कुछ समय बाद अपने आप मिट जाता है। थर्मल प्रिंटर में जो प्रिंट होता है ना, इसका जो प्रिंट होता है आफ्टर सम टाइम, इसका जो प्रिंटर होता है, इसका जो प्रिंट होता है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, अपने आप इरेज हो जाता है, यानी मिट जाता है, ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये प्रिंटर कनेक्ट किससे होता है। भाई छोटा सा प्रिंटर होता है हमारे हाथ में, और अपने आप थोड़ा काम नहीं करेगा, भाई अपने आप तो काम करेगा नहीं, तो ये आपका कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से। ये क्या होता है, मोबाइल से उसे कनेक्ट करवाते हैं, या ब्लूटूथ के द्वारा उसे कनेक्ट करवाते हैं। कनेक्ट करवाने पे वो बिल्कुल नेट की तरह काम करता है, और उसमें ज़्यादा नहीं, उसमें उसके क्या नाम है, उसके अंदर ऐसा प्रोसेसर भरा जाता है कि वो केवल बिल ही प्रिंट करेगा। कुछ और सोचोगे कि आप पहुँचे हो शॉपिंग मॉल में और सोचोगे कि बस का टिकट आपका बुक हो जाए, तो ये काम नहीं होगा। उसमें जितना डेटा एंट्री किया जाता है उतना ही ये लेता है, ठीक है। तो ये वही काम करता है,
ठीक। तो ये क्या होता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है इस प्रिंटर से। हाँ, एक बात याद रखना, इस प्रिंटर से, किसके, थर्मल प्रिंटर से कभी आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रिंट कर सकते। आप सोचोगे कि मैंने अपना खूब अच्छा सा वो बनाया है, क्या कहते हैं, बायोडाटा बनाया है, ठीक है। अब सोचोगे बायोडाटा मैं निकाल लूँ उस प्रिंटर से, तो उस प्रिंटर से आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो केवल 3 इंच का होता है और बायोडाटा A4 साइज के पेज पर निकलता है ना। तो ये प्रिंटर, अच्छा, इसमें जो आप देखे होंगे थर्मल प्रिंटर, ये हीट का उपयोग करके कागज़ पर सूखी, इसमें जो आपका पेज होता है ना थर्मल प्रिंट में, थर्मल प्रिंटर की बात की जाए तो ये नॉर्मल पेज नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो आपके क्या कहते हैं इसे, थर्मल प्रिंटर में जो पेज का यूज किया जाता है, ये A4 साइज का पेज नहीं होता है। तो कौन सा होता है, तो इस प्रिंटर में जो पेज यूज किया जाता है उसका नाम होता है वैक्स कोटेज, ठीक है। क्या होता है, तो वैक्स कोटेज, वैक्स कोटेड, वैक्स कोटेड पेज होता है, ठीक है, कागज़ का यूज करता है। ये वैक्स कोटेज पेज किसे कहते हैं, वैक्स कोटेज का मतलब होता है पेपर ही होता है, कागज़ ही होता है, लेकिन ये मोम की तरह हल्का हल्का पिघलता है। इस कागज़ को उठाओगे ना तो हल्का सा लगेगा इसमें मोम चिपका हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं वैक्स कोटेज, वैक्स कोटेज पेपर। आप लिख सकते हो इसमें कि थर्मल प्रिंटर प्रिंट ऑन द वैक्स कोटेड पेज, वैक्स कोटेड पेज पर ही प्रिंट करता है, किसी और पे नहीं करता है। किस पे करता है, ये नॉर्मली A4 साइज पे प्रिंट नहीं होता। जैसे आप ATM से पैसा निकालने जाते हो और आपको प्रिंट निकलता है, उसका कागज़ कभी अपने हाथ से छू कर या उसे नाखून से घिस कर देखना, वो आपके A4 साइज के पेपर से बिल्कुल हट कर मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, वैक्स कोटेड होता है, ठीक है, जिसे थर्मोनिक कागज़ यूज कहते हैं। इसे आप थर्म ठीक है, थर्मोकनिक कागज़ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो बिल निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बिल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, तो थर्मल प्रिंटर गर्मी का उपयोग करके, क्योंकि उष्मा का प्रयोग होता है, अंदर से ये हीट होता है और क्या होता है उस क्या कहते हैं, अरे मतलब कि आपके मोम वाले कागज़ पर ये स्याही को छोड़ता है, क्योंकि ये कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये अपने आप उड़ जाता है। आप सोचोगे कि इस कागज़ को मैं बहुत सालों तक रख दूं तो वो आपका टिका नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर है, समझ में आया थर्मल प्रिंटर का। अच्छा, और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि जो वो वैक्स मशीन होता है, फैक्स मशीन, सॉरी, ये जो आपका फैक्स मशीन होता है, आपका फैक्स मशीन क्या होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर का टाइप्स होता है, वैक्स मशीन, टाइप ऑफ थर्मल प्रिंटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मल प्रिंटर, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया आज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, हमने जाना इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम के द्वारा सब कुछ प्रिंट होता है, ड्राई, और उस पर जो स्याही का यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। इंक जेट में क्या होता है, लिक्विड वाला इंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने बात किया थर्मल प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर का यूज हम अक्सर ही शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बिल निकालना हुआ, हमारे घर जो बिजली का बिल निकलता है वो जो आता है, लड़के घूमते हैं और जो प्रिंट निकालते हैं, बिल निकाल के देते हैं, वो कागज़ हो गया आपका। ATM मशीन में देख लो, आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप बस का टिकट बनवाते हो, ठीक है, जब टिकट बस में जब यात्रा करते हो तो वहाँ पर जो टिकट बना के देता है वो सब आपका क्या है, थर्मल प्रिंटर है, क्लियर है। तो ये रहा आपका थर्मल प्रिंटर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब पहेली की तरफ चलते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये कैसा प्रिंटर होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहेली का आंसर देख लो, आपका जो पहेली क्या है। हम्म हम्म
बात की जाए इसके पहेली का आंसर, तो पहेली का आंसर है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। यही बात हुई थी ना। तो इसका आंसर है कसम, है ना। कसम हम लोग खाते हैं, क्या हम कसम को देखते हैं? नहीं, कसम को हम खाते हैं लेकिन कसम को देख नहीं सकते। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लास पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने फ्रेंडों को, अपने अपने रिलेटिव को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।